अच्छा मुझे ये बताओ किसकी उम्मत में हो? कैमरा दूर करवाइए भैया, कैमरे वाले ये आप दूर करिए। उम्मत ख्वाजा साहब बादशाह हैं तो उनकी उम्मत में होंगे हम। लो साहब, इन्होंने कहा ख्वाजा साहब बादशाह हैं तो उनकी उम्मत में होंगे। ये सच बात है कि हाँ ख्वाजा साहब बादशाह हैं? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अलग हटिए। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं हट जाऊंगा लोग को, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि आपने धक्का दिया मुझे, ठीक है ना। मैं फिर भी आपकी बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि हम किसकी उम्मत में हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में। समझ गए आप? ठीक है, समझ गए हम। और आप बोल रहे थे बेटे से पूछो, देखता हूँ बेटा कितना बड़ा मुफ्ती है तुम्हारा। बेटा एक बात बताओ, कहाँ से आए थे? बताऊँ कहाँ से आए थे? तुम ये बताओ वुजू में कितने फर्ज हैं? 8। लो साहब, वुजू में 8 फर्ज हैं। अच्छा गुस्ल में कितने फर्ज? 9। लो साहब, वुजू में 8 फर्ज हैं और गुस्ल में 9 फर्ज हैं। ये तुमने सिखाया है इसको? ये सिखाया है, सिर्फ मांगना ही सिखाया है? फिलहाल तो मैंने इसे मांगना सिखाया है। 3 बिल्कुल नहीं सिखाया? दीन सिखाया है, जितना मुझे आता मैंने सिखा दिया। मतलब दोनों को सेम ही आता है ना। तुमने किया ख्वाजा की उम्मत में, वो कह रहा 8, मतलब 8 फर्ज हैं और 9 फर्ज हैं। गुस्ल में 8 बता रहा है, वुजू में 9 बता रहा है। 14 बता, 16 बता, जाइए। आप मुझे कलमा सुना सकते हो? वो बता देगा मेरा बेटा। कलमा आप सुनाओ। मेरा बेटा बता देगा। इसके बारे में कलमे के बारे में आप पूछिए, सब जानता है वो। उससे पूछ लूंगा मैं, लेकिन आप कलमा सुनाओ। कौन सा कलमा सुनना है? अव्वल कलमा। अव्वल कलमा असदुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। देख ली कलमा सुन लिया आपने? ये 4-4 5-5 मकान बनाए बैठे हैं साहब, ये मांग मांग के। एक मिनट, एक बात सुनो। बात सुन, क्या सुनूं? मैं चला जाऊंगा, बात सुनो मेरी। हाँ, मैं बता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, जरूरत क्या है तुम्हें? आप कम मेहनत करो ना, खाओ ना मेहनत करके। कहाँ से खिलाओगे मेहनत करके मुझे? मैं काम बता दूंगा आपको। अरे ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब, आप जाइए। मैं दिमाग, सुनो 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 मेरी बात सुनो। मैं अरे भाई, अरे आप कौन, क्या हुआ क्या हुआ? 365 मुल्ला चलेगा, आगे चलेगा तुम्हारी तरह। पहली बात तो ये है कि आप जरा अपनी जबान पे करो कंट्रोल। अच्छा, क्या कंट्रोल करूँ मैं? आप जिस तरीके, सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताऊं आपको कि मैं भी यहीं का ही रहने वाला हूँ भाई, ठीक है ना। कहीं पर रहने वाला हूँ, लेकिन जिस तरीके जो भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये इंसानों वाली भाषा नहीं है। ये तरीका नहीं है बात करने का। मैं आपसे कितनी प्यार से बात कर रहा हूँ, करिए मैंने प्यार से बात। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। हक अल्लाह, तुम्हें पता है मैं भस्म भी कर सकता हूँ। आप भस्म कर देंगे साहब? मुझे भस्म करेंगे? मुझे लो साहब, आप लोग देखना, ये कहना है कि मैं भस्म भी कर सकता हूँ, इतनी बड़ी। अरे सुनो सुनो पहले सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपने बताया शाहजहां पर रहता हूँ। आप मुझे आईडी दिखाएंगे? आईडी दिखाओ। पैसे डालिए, आप पैसे डालिए भाई साहब, इनके चक्कर मत पड़िए। बात सुनो, इसमें तो बरेली लिखा हुआ है। अरे तो बरेली में भी तो मकान है, 365 मकान है, ऐसे कैसे बता दूं मैं तुम्हें? बरेली लिखा हुआ है। लो साहब, ये कह रहा है कि बरेली में हमारा मकान है। बरेली में मेरा मकान क्या नाम तुम्हारा? शाहजहांपुर में मकान। ऐसे में मांग रहे हैं, ये तो मेरा कारोबार है यार। आप भैया जाइए। एक मिनट लड़के, मतलब क्या है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बहस मत करो, एक मिनट रुक जाओ। बेटा अपनी आईडी दिखा। ये कौन सी बात है कि आईडी दिखा? एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट। देखिए मोबाइल कितने बड़े बड़े हैं इनके पास में। क्या हुआ? एक मिनट, फोन निकालेंगे अपना? ठीक है, इतने बड़े बड़े इनके पास फोन है। बेचारे ये 400-500 कमा रहे हैं, उनके पास में इतने बड़े फोन नहीं है। कितने बड़े बड़े, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का ये फोन होगा। पकड़ो पकड़ो, देखो भाई सुनो। किसकी आईडी? मेरी आईडी? क्या करना आपको मेरी आईडी देखा? आपने हमारी आईडी देखी, लौंडे की आईडी देखी, आप अपनी आईडी दिखाइए जरा। एक बात तो सुनो, बात सुनो बस। तुम चले जाना भाई, चले जाना, मेरी बात सुन लो बस। थोड़ा करीब इधर को, करीब को। मेरे कहने के देखो, मैं चादर चुप रहे, मेरी बात सुनो। मैं आपसे कुछ बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अरे कोई बुरा भला मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है मुझे, सिर्फ 2 मिनट बात। सिर्फ 2 मिनट बात सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें शरीर अता फरमाया है, अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है, ताकत दी है। तो मेरे भाई हम 400-500 रोज कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकते। आप कितने कमा रहे हो रोज? मैं यार अल्लाह का शुक्र है, मतलब 300-400 कमा लेता हूँ। मैं आपको 1000 रुपये रोज दूंगा, आइए आप मेरे साथ, चादर पकड़िए, इसमें कोई दिक्कत? 1000 रुपये मुझे देंगे आप? इतना बड़ा कारोबार है ये? कारोबार? आपको कारोबार बड़ा दिख रहा है? 1000 रुपये आप जब मुझे देंगे रोज के, तो फिर आप कितने कमा लेते हैं? आप तो समझदार हो इस बात के लिए। मैं क्या बताऊँ? चलो भाई, चलो बेटा। भाई साहब, क्या आपको बोलूँ यार, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। जो बात हो। मैं क्या बताऊँ? आप देख रहे हो
लोग खड़े हैं, चादर चूम रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। भाई मैं इनसे कह रहा हूँ जबरदस्ती पैसे डालो। ये ख्वाजा साहब की चादर है, मैं 1 डेढ़ महीना 2 महीना जो भी 3 महीने डलवाऊंगा पैसे उनके पास पहुंच जाऊंगा और रस चालू होने वाला है उनका। बस अभी थोड़ी हो रहा है, वो तो अभी निकला है। तो अभी निकला है, फिर आ जाएगा 2-3 महीने बाद। तो तुम ये जो काम कर रहे हो, ये पैसे तुम ख्वाजा साहब के नाम पे ले रहे हो, तो तुम वहां जाकर खर्च करते हो, तुम अपना ही काम कर रहे हो उसमें। भाई वहां जाके खर्च करता हूँ, अपना क्यों करूंगा मैं? आप वहां जाके पैसे खर्च करोगे जितने कमाओगे। हाँ। आप मुझे 1000 रुपये कहाँ से देंगे? भाई मैं आपको ले जा रहा हूँ, 1000 रुपये दूंगा तो इसमें कमाई होगी तभी तो दूंगा। कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का क्या है, कम जाता है 4-5 हजार रुपये। देखिए 4-5 हज़ार रुपये। अरे बात तो सुनो, बात इधर आओ, एक एक मिनट। अरे यार, बात भाई इधर आओ। बस बस बस, चले जाना भाई, चले जाना। ये कौन है? ये लड़का है। नीचे उधर बेटा, नीचे उधर। बस सुन, इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट इधर आओ। छाई में आ जाओ, मैं छाई बुला रहा हूँ, तुम्हें भाग रहा हूँ। मैं भाई परेशान नहीं करता हूँ, आप मेरी बात सुन लो बस। मेरी बात आपको बुरी लगे तो आप मुझसे बोलना। सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है मुझे। आपने 5 मिनट बर्बाद कर दिए, 10 मिनट बर्बाद कर दिए, 13 में मेरा क्या होता, कहाँ से कहाँ पहुँचता मैं? आपने 10 मिनट ले लिए बेटा। 10 मिनट क्या कर लेते? 10 मिनट में अच्छे खासे पैसे आ जाते। खाली तुम परेशान कर रहे हो, मतलब टाइम बर्बाद अपना भी कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो। मेरे भाई आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मेरा मकसद ना आपको जलील करना मैं है। आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि आप सही समझा रहे हो। तो ये बात अपने आप को भी समझाओ ना। मैं तो समझा रहा हूँ ना अपने आप को। तो जो मैक लिए घूम तो रहे हो, जितने का मैक ये है ना, तुम्हारे लिए, हाँ। चलो हटो। जितने का मैं क्या है? जितने का मैक है इतने जेब में रखता हूँ पैसे। रुको रुको, देखो मेरे भाई, तुम परेशान ना हो। सिर्फ 2 मिनट ठंडे दिमाग से बस मेरी बात सोच लो। 2 मिनट, 2 मिनट बेटा, रुक जा। तो ये बहुत जल्दी रुक जा, 2 मिनट रुक जा। मामला ये है, देखो हम आप मुसलमान हैं, मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने हमारी खातिर पूरी पूरी रात रोकर गुजारी, ठीक है ना। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा अपनी इबादत करने के लिए, ठीक है। अल्लाह ने हमें शरीर दिया, ये जिस्म अता फरमाया, ज़बान से अता फरमाई, ठीक है। तो हम कहीं मजदूरी मेहनत करके भी तो खा सकते हैं यार, यही ज़रूरी। आपका कहना सही है, काम है कहाँ, सब में भुखमरी फैली हुई है। यार लोग मजदूरी कर नहीं रहे हैं क्या? तो मजदूरी लगवा दो आप। कितने पैसे रोज दिलवाओगे? मैं कहते रहूँ 300-400 रोज के मिल जाएंगे आपको भाई। अरे ये मुल्ला जी की छटिया गए मुल्ला जी, तुम्हारे जैसे 365 मुल्ला मेरे पीछे आते हैं कि 300-400 रुपये में क्या हो रहा है आजकल, बच्चे भी ना पालेंगे। चलो चलो है। ये सभी खूब सारे पड़े हुए हैं इसके अंदर भाई, पैसे भी खूब सारे पड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये कब से कर रहे हैं आप? ये तो हम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से। कई सालों से? मतलब अल्लाह ने आपको इतना बड़ा शरीर दिया है, माशाल्लाह, हट्टे कट्टे हो, ठीक ठाक लग रहे हो, तो मतलब इसी काम के लिए अल्लाह ने शरीर दिया आपको? अरे काम कोई सा भी हो, काम में कोई दिक्कत थोड़ी। मतलब आपको क्या परेशानी है मुझे ये बताइए ना आप। परेशानी मुझे ये है कि जब अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ठीक है ना, तो आप मजदूरी कर सकते हो, मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हो। शादी हो गई आपकी? हाँ शादी हो गई, काम मिल लिया कहीं? कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 8 हैं। 8 बच्चे हैं। ये कौन है साथ में? लड़का है, बड़ा छोटा? बड़ा है। बाकी इससे छोटे छोटे? हाँ। और ये सब लड़के हैं, सब खड़े हुए हैं बच्चे। ये भी लगा है? क्या कहना चाह रहे हो आप बताइए। यार भाई कहना मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको शरीर दिया है, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल अच्छी जगह करो ना। मांगने से क्या इसका इस्तेमाल करो। तो काम कहाँ मिल लिया है? काम नहीं मिल रहा है? रुको रुको मैं बताता हूँ। काम नहीं मिल रहा? अरे काम नहीं मिल रहा आपको? मैं बात कराता हूँ आपकी, ठीक है ना, मैं बात कराता हूँ आपकी। काम मैं आपको दिलाता हूँ। एक मेरे रोज के 300-400-500 मिल जाएंगे। चादर पकड़िए, 1000 रुपये रोज दूंगा। अरे अब बताओ मुझसे, रुको रुको रुको, मुझसे करो चादर पकड़ी 1000 रुपये दूंगा, मतलब मैं चादर पकड़ूंगा, मैं ही काम करूंगा। पैसे दे रहा हूँ आपको। बात पैसे वाली थोड़ी है। हाँ बात ये है कि मतलब आपको, आपने धंधा ये क्यों तो आप जाइए जाइए यहाँ से। उम्मीद है आप लोगों ने पूरी वीडियो अच्छे से देखी। अगर नहीं देखी है तो एक बार और देख लीजिए। इन जैसे लोग ही मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, इन जैसे लोग ही इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और इन जैसे लोग ही हमारे पीर बुजुर्गों को बदनाम कर रहे हैं। किस तरीके से बोल रहा था हजरत से कि 1000 रुपये लो, चादर पकड़ो। हम कब समझेंगे कि इन जैसे लोग हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये हट्टा कट्टा लोग मज़ारों के नाम से पैसा उठाते हैं, लेकिन 10 पैसे मज़ार तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन लोगों को हम लोगों ने अमीर कर रखा है। इनके कई कई मकान होते हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल चलाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं। जिसे पैसे की ज़रूरत है, ये ज़रूरतमंद तक पैसा पहुंचने नहीं देते, लेकिन हम लोग भी कोई गौर व फिक्र नहीं करते। इन जैसे हट्टा कट्टा लोग हमारे दरवाज़ों पर आते हैं
कोई ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मांगता है, कोई शाबिर पाक के नाम से मांगता है, कोई किसी बुजुर्ग के नाम से मांगता है और हम भी उसे 10, 20, 100, 50 रुपए दे देते हैं। इन जैसे लोगों को हम लोगों ने बढ़ावा दे रखा है। इन जैसे हट्टा कट्टा लोगों को भीख देना कहाँ से जायज़ है? इस्लाम के अंदर जायज़ ही नहीं है इन जैसे लोगों को भीख देना। तो हम लोग क्यों देते हैं? हमें 10 पैसे का सवाब नहीं मिलता इन जैसे लोगों को भीख देने से, और हम गुनाह में मुब्तला होते हैं। क्योंकि जो ज़रूरतमंद है, यतीम है, बेवा है, बेसहारा है, जो कुछ कर नहीं सकता, जो कमा के खा नहीं सकता, लेकिन हम उन जैसे लोगों को देते नहीं। इन जैसे लोगों को हमने भीख दे देकर इन्हें बढ़ावा दे दिया और इन्हें इतना अमीर बना दिया, इन्हें हराम खाऊ बना दिया है। दोस्तों, अब रमज़ान आ रहे हैं, इन जैसे जिन्हें कितने लोग हमारे तुम्हारे दरवाज़ों पर आएंगे, लेकिन इन लोगों से सावधान रहना, इन लोगों से दूर रहना। अगर इन जैसे लोग, हट्टा कट्टा लोग आपको दिखें तो इन्हें अपनी ज़कात, अपना फितरा, अपने माल में से रत्ती भर भी कुछ ना दें और इन्हें गांव से बाहर करें, क्योंकि जिसका हक है उस तक नहीं पहुंच पाता और इन जैसे लोग ले जाते हैं। आपने सुना नहीं, बतला रहा था, मेरे कई घर हैं और मैं 4 से 5 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेता हूँ, लेकिन 4 से 5 हज़ार नहीं, ये कम से कम 10 हज़ार रुपये कमाता होगा इस तरीके से। और हमारे मुसलमान भाई ही इन लोगों को पैसे कमवाते हैं, और ख़ास करके औरतें। जब गाँवों में ये लोग पहुँचते हैं तो हमारी माँ बहनें ख़ास करके इन लोगों को पैसा देती हैं। मैं अपनी माँ बहनों से भी अपील करूँगा कि इन जैसे भटियों को 10 पैसे ना दें, आपको 1 पैसे का भी सवाब नहीं मिलेगा। इन जैसे लोगों को पैसा देने से आपको 10 पैसे का भी सवाब नहीं मिलेगा। और ख़ास करके रमज़ान में ध्यान रखें, ऐसे लोग अगर आपको दिखें तो उन्हें 10 पैसे ना दें और अपने गांव, मोहल्ले, शहर से निकाल के इन्हें बाहर करें, क्योंकि ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बताओ, इसे कलमा तक याद नहीं है, इसे इतना पता नहीं है कि वुज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, इसे ये पता नहीं है कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। ऐसी इसका लड़का है, उसे भी मालूम नहीं कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, वुज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। और हो सकता है मुसलमान भी है या नहीं, कैसे हिसाब लगा सकते हैं? ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, कब अकल आएगी हमें सोचना चाहिए। इन जैसे अगर लोग दिखें तो इन्हें 10 पैसे न दें और गांव से बाहर करें। ख़ास करके रमज़ान में इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इन जैसे भटियों को बेनकाब करें और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि इन जैसे भटिये बेनकाब हो सकें और इन्हें लोग भीख देने से बचें। आप रोज़ अपनी जान का, बच्चों का, माल का सदका निकालें और ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ। जो आपके महल्ले में, आपके गाँव में, आपके आसपास या कहीं भी आपको कोई गरीब, मजबूर, बेसहारा, यतीम अगर आपको नज़र आए तो आप वो पैसा उसे दें। दोस्तों, आपको सवाब मिलेगा, लेकिन इन जैसे लोगों को पैसा देने से रत्ती भर भी सवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंचा दो। और मैं अपनी माँ बहनों से भी अपील करूंगा और अपने भाइयों से कि इन जैसे लोगों को 10 पैसे न दें और अगर आपको नज़र आए तो इन्हें बेनकाब करें और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।